हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, आज हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। राजस्थान में विश्व के किस प्राचीनतम भूभाग के अवशेष पाए जाते हैं? आपके सामने ऑप्शन ये रहे, आप अपना आंसर लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली है, वो किसके अवशेष है? तो इसका सही आंसर है वो होगा गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही आंसर है वो होगा 4। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का पश्चिमी भूभाग कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा 61%। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? सारा मरुस्थल, चौलिस्तान, थार का मरुस्थल या फिर सिंध का मरुस्थल, किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है वो होगा थार का मरुस्थल नाम से जाना जाता है। और जो सारा मरुस्थल है वो उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में है, और चौलिस्तान है वो है थार के मरुस्थल का ही भाग है, लेकिन ये पाकिस्तान में पाया जाता है जिसका नाम चौलिस्तान है। अगला प्रश्न देखिए, शेखावटी प्रदेश में पाए जाने वाले कुओं को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है वो होगा चौहड़। अगला प्रश्न देखिए, मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार टीलों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है वो होगा बरखान। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को कितने उप भौतिक विभागों में विभाजित किया जा सकता है या किया गया है? 2, 4, 3, 5? तो इसका सही आंसर है वो होगा 4। अगला प्रश्न देखिए, मरुस्थल के किस प्रदेश को बागड़ के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है वो होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को बागड़ नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई पूछिए यहाँ पे, ध्यान से करना। तो इसकी कुल लंबाई है भारत में वो है 692 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? जो अरावली श्रृंखला है उसकी लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा 550 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला का घटता घटती हुई ऊंचाई अनुसार क्रम है। घटते हुए क्रम पूछा है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर, गुरु शिखर, तारागढ़ या चरगा? तो इसका सही आंसर है वो होगा गुरु शिखर। अगला प्रश्न देखिए, अरावली पर्वतमाला की चोटी है शेर, उसकी ऊंचाई पूछी है, तो कितनी है ऊंचाई उसकी? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1597 मीटर। अरावली पर्वतमाला की दूसरी ऊंची चोटी
कौन सी है दूसरी ऊंची चोटी पूछिए यहाँ पर। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा शेर। उदयनाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? अगला प्रश्न, उदयनाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बांसवाड़ा, अलवर, जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा अलवर। अगला प्रश्न देखिए, उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली किस प्रकार की पर्वतमाला है? तो इसका सही आंसर होगा वलित पर्वतमाला है। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा गुरु शिखर। मध्य अरावली की ऊंची चोटी कौन सी है? 19 नंबर प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा टोड, और ये अजमेर में पाई जाती है। अरावली की खो नामक चोटी कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है जयपुर। अगला प्रश्न देखिए, गुरु शिखर तथा शेर नामक चोटियाँ राजस्थान के किस जिले में है? सीकर, सिरोही, उदयपुर या फिर डूंगरपुर। तो इसका सही आंसर होगा सिरोही में। अगला प्रश्न देखिए, अरावली श्रेणी में मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए कौन सी प्रजाति का पौधा लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर है वो होगा होहोबा। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वी मैदान संपूर्ण राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग को घेरे हुए है? इसका सही आंसर होगा 23.3% को। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वी मैदान को कितने उपभागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर होगा 3। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वी मैदान के चंबल बेसिन विभाग के अंतर्गत सम्मिलित जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं जो चंबल बेसिन के अंतर्गत आते हैं? इनमें से बताइए आप। तो इसका सही आंसर होगा कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक जिले हैं जो चंबल बेसिन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा कांठल नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मेवल का प्रदेश विस्तृत है, मतलब मेवल है वो किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है वो होगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को मेवल कहा जाता है। ये मिसप्रिंट हो गया। और ये देखिए 29 नंबर प्रश्न, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में बालू का स्तूप मुख्य प्रदेश है। तो इसका सही आंसर है वो होगा पोखरण। अगला प्रश्न देखिए, जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा 5। अगला प्रश्न देखिए, बीहड़ कौन सी नदी बनाती है?
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार परीक्षा में आता है। इसका सही आंसर है चंबल नदी। राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? 32 नंबर प्रश्न है। इसका सही आंसर है उड़िया का पठार, जो कि सिरोही में है। अगला प्रश्न देखिए, गुरु शिखर किस ऋषि की तपोस्थली है? तो इसका सही आंसर है दत्तात्रेय। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा था? तो इसका सही आंसर है संतों का शिखर। अगला प्रश्न है, बोराट का पठार कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है वो होगा गोकुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य। अगला प्रश्न देखिए, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है वो होगा झालावाड़। पलाया क्या है? 37 नंबर प्रश्न। मीठे पानी की झील है या खारे पानी की बड़ी झील है, या मीठे पानी की छोटी झील, या फिर मीठे पानी की, या यहाँ पर एक में बड़ी आना बड़ी झील, बताइए। तो इसका उत्तर है खारे पानी की बड़ी झील। और ये है, जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है वो होगा 22 मार्च को। अगला प्रश्न है, राज्य के कुल मरुस्थलीय जिले कितने हैं? कितने जिले के अंतर्गत मरुस्थल आता है राजस्थान में? इसका सही आंसर है वो होगा 12 जिले आते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के उत्तर में स्थित अंतिम गांव कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कोणा गांव, जो कि श्रीगंगानगर तहसील और श्रीगंगानगर जिले में स्थित है। अगला देखिए सवाल, अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? उदयपुर में है, सिरोही में है, जालौर में है, या फिर अजमेर में है? कहाँ पर है सर्वाधिक विस्तार? तो इसका सही जवाब है उत्तर उदयपुर में। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ है? तो इसका सही जवाब है सिरोही में। यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पर अरावली को ऊंट की गर्दन किसने कहा था? तो इसका सही जवाब है वो होगा अबुल फजल ने कहा था। अगला प्रश्न देखिए, हर्षनाथ पर्वत किस जिले में है? तो इसका जवाब है सीकर जिले में है। पूर्वी मैदान में राज्य के कुल घनत्व का कितना जनघनत्व है? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा 40%। अगला प्रश्न देखिए, हड़ौती के पठार के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा 4 जिले आते हैं, कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी। गागरोन दुर्ग किस जिले में है? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा झालावाड़। और अगला प्रश्न है, गागरोन दुर्ग किस श्रेणी में आता है? तो इसका सही जवाब है वो होगा जल दुर्ग की श्रेणी में आता है।
अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है वो होगा जैसलमेर। और अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान का सबसे गर्म महीना कौन सा है? तो इसका सही जवाब है वो होगा जून। थैंक यू दोस्तों, ये थे 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आज हमने डिस्कस किए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और 50 में से कितने सही हुए आपके वो भी बताइए कमेंट करके। थैंक यू।